सुप्रीम कोर्ट का टीईटी के ताल्लुक से ऐतिहासिक निर्णय आ चुका है। अब टीईटी एग्जाम क्या है, सीटेट एग्जाम क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से पेपर होते हैं, पेपर 1 क्या है, पेपर 2 क्या है, पदवीधर शिक्षक को कौन सा पेपर देना है, कितने नंबर चाहिए, कास्ट कैटेगरी है तो कितने नंबर चाहिए, इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं कि टीईटी क्या है। तो टीईटी और सीटीईटी ये क्या चीज है। तो सबसे पहले तो हम इसका फुल फॉर्म समझ लेते हैं। टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है। मिसाल के तौर पर महाटीईटी यानी ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, यूपी टीईटी जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, एसटीईटी जो कि हरियाणा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं उन्हें टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। साथ ही साथ सीटीईटी यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे सीटीईटी कहते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है। अब इन दोनों में क्या फर्क है आप समझ लें। मिसाल के तौर पर अगर आप महाटीईटी एग्जाम को पास कर लेते हैं तो आप महाराष्ट्र राज्य के जो स्कूलें हैं वहां पर फर्स्ट क्लास से लेकर 8 क्लास तक टीचर अपॉइंट हो सकते हैं। मगर अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टीईटी है जिसे सीटीईटी कहते हैं, तो इसे पास करने के बाद आप पूरे हिंदुस्तान की किसी भी स्कूल में पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक के एज ए टीचर अपॉइंट हो सकते हैं। इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि टीईटी पेपर कौन दे सकता है। तो जो टीचर फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास पर टीचिंग करना चाहते हैं, यानी जिसे हम प्राइमरी टीचर कहते हैं, उन्हें टीईटी पेपर फर्स्ट देना पड़ता है। अब टीईटी फर्स्ट पेपर देने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए। तो अगर आपने एचएससी किया है यानी 12th एग्जाम, साथ साथ में डीएड जो कि 2 साल का डीएड डिप्लोमा इन एजुकेशन का कोर्स होता है, जिसे डीटीएड या डीएलएड भी कहते हैं, डिप्लोमेंट एलिमेंट्री एजुकेशन भी कहते हैं, तो वो शख्स टीईटी का फर्स्ट पेपर दे सकता है। और फर्स्ट पेपर को पास करने के बाद में वो फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक के टीचर अपॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, जिसे मिडिल स्कूल टीचर या टीजीटी भी कहते हैं। अब महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो अगर जो मिडिल स्कूल टीचर के तौर पर अपॉइंट होना चाहता है, जिसे 6 क्लास से लेकर 8 क्लास तक की टीचिंग करनी है, उसे टीईटी का पेपर 2 पास करना होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में इसे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कहते हैं, जो कि 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक की टीचिंग करता है। उसे टीईटी और सीटीईटी का पेपर 2 पास करना जरूरी है। अब पेपर 2 कौन दे सकता है। तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, चाहे बीए या बीएससी, और साथ साथ में बीएड, चाहे वो 1 साल का हो या 2 साल का हो। साथ ही साथ 4 साल का बीएससी बीएड या बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स भी होता है। अगर आप वो भी पास है तो आप टीईटी या सीटीईटी का पेपर 2 दे सकते हैं, और साथ साथ में टीईटी का पेपर 1 भी दे सकते हैं। जी हाँ, एक कोर्ट जजमेंट के अनुसार जो शख्स बीएड है वो टीईटी फर्स्ट पेपर देकर प्राइमरी स्कूल पर भी अपॉइंट हो सकता है, बशर्ते यह है कि उसने ब्रिज कोर्स, जो 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स होता है, वो कंप्लीट किया हो। तो एज ए प्राइमरी टीचर भी वो स्कूल पर अपॉइंट हो सकता है। चलिए जानते हैं टीईटी का जो पेपर फॉर्मेट है वो किस तरीके से है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों भी। तो सबसे पहले तो टीईटी का जो पेपर होता है या सीटीईटी का जो पेपर होता है, वो कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन उसमें आते हैं, जो कि 150 मार्क के होते हैं। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स। उसके बाद टाइम जो होता है वो दोनों पेपर के लिए होता है 2.5 घंटे, यानी कि 150 मिनट, 1 मिनट 1 सवाल। साथ ही साथ नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और पास करने के लिए आपको 90 मार्क्स चाहिए। 150 में से अगर आपको 90 मार्क्स मिलते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे जनरल कैटेगरी के लिए। और अगर एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी है तो उन्हें 82 मार्क्स यानी कि 55% क्वालिफाइंग मार्क है, जो कास्ट कैटेगरी में आते हैं। तो ये तो रहा पेपर फॉर्मेट के बारे में।
अब बात करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 यानी सीटेट में कितने पेपर है। तो पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं। पेपर 1, जो टीचर पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास यानी क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 5 तक टीचिंग करना चाहता है, उसे पेपर फर्स्ट में पास होना जरूरी है। यानी जो प्राइमरी टीचर बनना चाहता है उसे पेपर फर्स्ट में पास होना जरूरी है। नेक्स्ट है पेपर 2, जो कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के तौर पे अपॉइंट होना चाहता है, उसे पेपर 2 क्लियर करना जरूरी है। महाराष्ट्र राज्य में पेपर 2 अगर आप पास होते हैं तो आप 6 क्लास से लेके 8वीं क्लास तक टीचिंग कर सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो आप 6ठी क्लास से लेके 10 क्लास तक के टीचिंग कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का जो कंसेप्ट है वो 6 क्लास से लेके 10 क्लास तक के। चलिए जानते हैं पेपर 1 में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पर क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो एक सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसके ऊपर आपको 30 मार्क के 30 सवाल आएंगे। नेक्स्ट है ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल साइंस, जिस पे आपको 30 मार्क के 30 सवाल आएंगे। नेक्स्ट है मैथ्स, 30 मार्क 30 सवाल। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। अब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आप कौन सी भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। महाराष्ट्र का जो टीईटी एग्जाम होता है उसमें आप लैंग्वेज फर्स्ट मराठी, उर्दू, हिंदी कौन सी भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो लैंग्वेज बच जाती है यानी जो सेकेंडरी लैंग्वेज है वो इंग्लिश आपको चूज करनी होती है। अब इसमें आप फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं और सेकंड लैंग्वेज आपकी जो मदर टंग है उसको भी चूज कर सकते हैं, या फिर आपकी मदर टंग फर्स्ट लैंग्वेज और इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज आपको चूज करना होता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो टीईटी है उसका भी यही फॉर्मेट है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टीईटी है उसका भी यही फॉर्मेट है। चलिए बात करते हैं पेपर 2 की, यानी जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर अपॉइंट होना चाहते हैं उन्हें पेपर 2 क्लियर करना जरूरी है। पेपर 2 में भी आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, साथ साथ में मैथ एंड साइंस यानी मैथ और साइंस एक सेक्शन है और या फिर सोशल साइंस दूसरा सेक्शन है। अब जो बीएससी के स्टूडेंट है यानी वो साइंस या मैथमेटिक्स के टीचर बनना चाहते हैं, उन्हें पेपर का फॉर्म भरते वक्त मैथ और साइंस सब्जेक्ट चूज करना होगा। और जो बीए किए हुए हैं या फिर सोशल स्टडीज के टीचर बनना चाहते हैं तो उन्हें सोशल साइंस का सब्जेक्ट चूज करना होगा। दोनों भी सब्जेक्ट 60 मार्क के लिए पूछे जाते हैं, जहां पर मैथ 30, साइंस 30 और सोशल साइंस इधर 60 मार्क का। चाहे तो आप मैथ साइंस सिलेक्ट करें या आप सोशल स्टडीज सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 इसमें भी है। उसी तरीके से आपको जो लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर चूज करना है, चाहे वो इंग्लिश हो, उर्दू हो, हिंदी हो, या फिर आप सेकंड लैंग्वेज के तौर पर भी उसे चूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज सिलेक्ट किया है तो वो इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज के तौर पर उसे सिलेक्ट करना होगा, या फिर इसका उल्टा भी चलेगा। तो ये तो बात हुई कि सिलेबस क्या है। अब सवाल ये उठता है कि क्या टीईटी और सीटीईटी पास होने के बाद में नौकरी पक्की है। अक्सर बच्चों के दिल में सवाल होता है कि टीईटी अगर पास हो जाए तो नौकरी पक्की है या नहीं। तो इसका मैं क्लियर जवाब दे दूं, इसका जवाब है नो, नहीं। टीईटी और सीटीईटी पास होने के बाद में आपको नौकरी की गारंटी नहीं है। यह सिर्फ एक पात्रता है। जिस तरह एक प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको 12वीं और डीएड करना जरूरी है, उसी तरीके से टीईटी पास करना भी जरूरी है। 12वीं और डीएड करने के बाद में आपको नौकरी की गारंटी नहीं है, उसी तरीके से टीईटी करने के बाद में भी आपको नौकरी की गारंटी नहीं है। ये सिर्फ एक पात्रता है जो कि आपको उस लेवल का टीचर बनने के लिए जरूरी है। तो जो सीटीईटी और महा टीईटी एग्जाम आगे में होने वाला है तो आप उसे एग्जाम दे सकते हैं और फर्स्ट क्लास से लेकर 8 क्लास तक के टीचर आप बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, अपने स्टूडेंट के साथ में ज़रूर शेयर करें। अगर किसी एक भी शख्स को इसका फ़ायदा हो जाता है तो ये वीडियो बनाने का जो वाहिद मकसद है कि इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की जाए, वो पूरा हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।